हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इसमें 30 क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंट पीवाईक्यू में पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन देखिए पता चल रहा है कि आर्टिकल का क्वेश्चन है। द फिलोसोफर गेव हिज सरमन ऑन प्रिंसिपल्स विच गवर्न डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की इंटरनल एनर्जी है। इसके भी दो टाइप इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गए, एक तो हो गए इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। किसी एक प्रॉपर एनर्जी की बात हो रही है, इंटरनल एनर्जी की, यानी कि जो हमारी खुद के अंदर की एनर्जी है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो एक स्पेसिफिक एनर्जी की बात हो रही है तो आर्टिकल द आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। डोंट लॉस हार्ट, यही अंडरलाइन था। डोंट लॉस हार्ट इफ यू फेल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इवन आफ्टर वर्किंग रियली हार्ड। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेसफुल करियर आप नहीं बना पा रहे, फेल हो रहे हैं, तो डोंट लॉस हार्ट, यानी कि अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, क्या पता आगे बेटर हो। टू फील डिस्करेज्ड बाय लूजिंग होप, यस, इसका मीनिंग क्या है डोंट लूज हार्ट का कि अगर सिर्फ देखे लूज हार्ट, इसका क्या मीनिंग है कि हम खुद को डिस्करेज कर रहे हैं, जो होप है उसको खो रहे हैं, आशा नहीं रही कि कुछ अच्छा हो सकता है। टू फॉलो द रॉन्ग कोर्स, टू डेलिबरेटली प्रोवोक ट्रबल, टू रूइन समवन एल्स प्लान। तो उसमें कुछ भी तुक नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इडियम है। दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू मेक श्योर आवर स्टे एट द होटल वाज एंजॉयबल। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, ये इडियम है। इसका मतलब है किसी चीज को इग्नोर करना। ऑप्शन देखते हैं सभी के। पहला है बेंट ओवर बैकवर्ड, ये इसका राइट आंसर है। पीठ मोड़ लेना या फिर किसी चीज को इग्नोर करना, बेसिकली टू इग्नोर। गेव अ बिग हैंड, गेव अ बिग हैंड का क्या मतलब है? किसी की तारीफ करना, अपलोड करना, अपलोडेड, टू प्रेज करना, ठीक है। हेल्ड द फोर्ट, हेल्ड द फोर्ट का क्या मतलब है? इसमें जो फोर्ट है ये हमारी करंट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी करंट सिचुएशन कैसे भी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, उस पर अडिग है, ठीक है। हेल्ड द फोर्ट। वेंट फॉर अ सॉन्ग, इसका मीनिंग है सोल्ड चीपली, वो तो एक सॉन्ग में ही बिक गया, इतना सस्ता था, सोल्ड चीपली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन टैग का ऑप्शन है। इसमें अगर जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा, अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। पिंकी नेवर गोज टू बेड बिफोर 9 o'clock, इसमें मेन वर्ब क्या है? गोज, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इज नॉट शी, ये कंटिन्यूस में आता है तो ये नहीं हो सकता। डज शी, ये क्या है? पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। डजंट शी, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर हैविंग कास्ट वोट्स डैश द रेजोल्यूशन ऑल द गेस्ट लेफ्ट द लॉज। एक्चुअली फिक्स प्रेपो है, फिक्स प्रेपोजिशन है। कास्ट वोट्स फॉर, और एक दूसरा होता है अगेंस्ट। कास्ट वोट्स फॉर का मीनिंग है फेवर में, किसी के फेवर में काम हो रहा है तो कास्ट वोट्स फॉर, और अगर अगेंस्ट में हो रहा है तो कास्ट वोट्स अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या है? फेवर में काम हो रहा है तो इधर क्या आएगा? फॉर, कास्ट वोट्स फॉर, ठीक है। ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटोनिम बताना है हाईलाइटेड वर्ड का। इसमें हाईलाइटेड वर्ड बैंड है। बैंड जो है ये अ ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट करता है। आपने देखा है ना, जो बैंड होता है म्यूजिक बैंड, क्या उसमें कोई एक सिंपल पर्सन होता है? सॉरी, सिंगल पर्सन होता है? नहीं, तो उसमें क्या पूरा ग्रुप होता है। सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, ये तो उसका कुछ यहाँ पे तुक नहीं बैठ रहा, म्यूजिक भी नहीं बैठ रहा। प्लेयर्स, प्लेयर्स में एक प्लेयर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, तो ये एक ग्रुप को रिफर करता है। अगर सिनोनिम पूछते तो ये इसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछे तो आंसर इंडिविजुअल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी क्वेश्चन टैग का है। शुभम राइट्स एन अपोलॉजी लेटर फॉर हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज टीचर। यहाँ पे मेन वर्ब राइट्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा। डिड ही, ये पास्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं हो सकता। डजंट ही, ये इसका राइट आंसर है, ये भी पास्ट में जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता।
ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टेक टू फिल इन द ब्लैंक। ये पॉजिटिव है अगेन, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। हैज मेन वर्ब है तो हैज नॉट ही, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिलेक्ट द इडियम फ्रॉम अमंग द, इडियम है इसमें भी। आफ्टर द ग्रेट परफॉर्मेंस द ऑडियंस अपलोडेड द डांसर लाउडली एंड जेनरसली, यानी कि काफी अच्छे से तारीफ करना, प्रेज करना, गिव हर अ बिग हैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। हेल्ड द फोर्ट, अभी आपको बताया था जो करंट सिचुएशन है उसको मेंटेन करना। फोल्डेड वन स्टैंड, यानी कि जो टेंट है ना उसको मोड़ के चला गया, वो हार मान गया, तो क्या होगा इसका मीनिंग, टू गिव अप, गिव अप कर देना, हार मान लेना, उसको कहते हैं फोल्डिंग वन स्टैंड। वेंट फॉर अ सॉन्ग, अगेन एक सॉन्ग में बिक गया, यानी कि सोल्ड चीपली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Improve the underlined part of the given. Sneezing him by arm, the people took him to the station. इसमें वर्ड है sneezing, इसका सेंस क्या बनेगा कि उसने आर्म से उसको बहुत टाइटली पकड़ा, फोर्स से पकड़ा और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में ले गया, तो उसका राइट आंसर होगा सीजिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Select the most appropriate option to fill in the blank. He decided to join Dash University for his higher education. यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़े यू, या का साउंड आ रहा है और ये का से ज्ञा के बीच में आता है, और इस बीच में जितने भी साउंड आते हैं उनके आगे उसमें हम ए यूज करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें दा नहीं दिया गया। अगर यूनिवर्सिटी से पहले किसी यूनिवर्सिटी का नाम होता, जैसे हंसराज यूनिवर्सिटी, दौलत राम यूनिवर्सिटी, तो हम दा यूज करते हैं। आगे यूज करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लीना इज अनेबल टू चूज डैश मनी और करियर इन हर लाइफ। वो दो चीजों में कंफ्यूज हो रही है, एक मनी में और एक करियर में। जब दो चीजों की बात हो, टू थिंग्स की बात हो, तो क्या होगा, बिटवीन। किस चीज में कंफ्यूज है, मनी में और करियर में। आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ऑफ कहीं पे फिक्स नहीं बैठ रहा। अमंग बहुत सारी चीजों में होता है, ग्रुप में होता है। अलोंग का मीनिंग होता है के साथ, जो कि यहाँ सेंस नहीं बैठ रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। Select the most appropriate option to fill in the blank. The scientist research has gained dash recognition in the world. Insignificant, outdated, trivial, groundbreaking. साइंटिस्ट की जो रिसर्च है उसने क्या गेन किया है, रिकॉग्निशन क्या है वर्ल्ड में, ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, इनोवेटिव, कोई अच्छी चीज होगी, इनोवेशन होगा तभी तो उसको तारीफ मिलेगी, इनोवेशन। और इसका क्या सिनोनिम हो सकता है, इनोवेशन, रेडिकल। रेडिकल। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटा, एक ऐसी चीज जो बहुत छोटी हो, तुच्छ काम की ना हो। आउटडेटेड, जो बिल्कुल ही आउटडेटेड हो, ये तो नेगेटिव ही हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है। इनसिग्निफिकेंट, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ग्राउंड ब्रेकिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें आपको एंटोनिम बताना है इंस्पायरिंग का। दो लोग हैं जिनमें बात चल रही है। हाउ डिड यू लाइक द आर्ट एग्जीबिशन? तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन कैसी लगी? टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज क्वाइट डैश, आई डिड नॉट अप्रिशिएट द आर्ट वर्क। इंस्पायरिंग का अपोजिट आएगा यहाँ पे, इंस्पायरिंग का एंटोनिम कैप्टिवेटिंग, फैस्किनेटिंग, रेविशिंग या माइंड नंबिंग। कैप्टिवेटिंग यानी कि एकदम आई कैची, तो ये तो इसका सिनोनिम होगा। फैस्किनेटिंग बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। रेविशिंग, ये तीनों ही ना इसके सिनोनिम है। माइंड नंबिंग यानी कि ऐसी चीज जो पसंद ना आए, कुछ खास नहीं था, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। Ramesh dash begins his day by updating his social media status. रमेश अपना दिन कैसे शुरू करता है, सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस अपडेट करके। absently begins, बल्कि यहाँ पे तो एक्टिवनेस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे absently जा रहा है, तो ये तो नेगेटिव जा रहा है, ये नहीं होगा। अनफेलिंगली, आफ्टरवर्ड, ऑलरेडी ना, ऑलरेडी का सेंस बनेगा, आफ्टरवर्ड उसके बाद नहीं। अनफेलिंगली यानी कि बिना फेल हुए, ऑलवेज, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक हैबिट को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जब जगता है, अपना दिन शुरू करता है, तो बिना फेल हुए एक्टिवली सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करता है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आर्टिकल का क्वेश्चन है, हिज फाइंडिंग ऑफर्ड एज फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ऑफर फ्रेश पर्सपेक्टिव, ये एक फिक्स भी है। वो क्या ऑफर करता है? एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, यानी कि एक न्यू आइडिया या फिर एक वंस न्यू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है? खुद का ओपिनियन। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। ही फाइंडिंग्स ऑफर अ न्यू या फिर अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। एंड नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, किसी खास पर्सपेक्टिव की बात नहीं हो रही, वो बस बोल रहे हैं कि एक न्यू पर्सपेक्टिव है उसके माइंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पॉसिबल, इसको याद कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल का मतलब होता है परफेक्ट, जिसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, फ्लोलेस हो, डिफेक्टिव हो, ये इसके सिनोनिम है। डिफेक्टिव हो, स्टर्लिंग हो, ये सारे किसको इंडिकेट करते हैं? इम्पॉसिबल, परफेक्ट। इम्पॉसिबल को कैसे याद रख सकते हैं? जिसके पास पैसे हैं, पैसा, जिसके पास पैसे हैं वो इंसान क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। फ्लोलेस, जो कोई गलती ना करता हो, ये तो उसका सिनोनिम हो गया। डिफेक्टिव भी इसका सिनोनिम हो गया, स्टर्लिंग भी इसका सिनोनिम हो गया। सॉरी, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव मतलब जिसमें डिफेक्ट है, जिसमें डिफेक्ट है, तो यानी कि सेकंड, जिसमें डिफेक्ट है यानी कि जो गलती करता है, जो परफेक्ट नहीं है, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। साइंटिस्ट केयरफुली एग्जामिन्ड results of his latest experiments in New Journal. Scientist carefully examined, इसमें साइंटिस्ट यानी कि सिंगुलर है, ए। आगे देखते हैं एग्जामाइंड। रिजल्ट तो कोई प्रॉपर होंगे। अगर आपको फर्स्ट का नहीं समझ आ रहा है तो आप बाकी के देखिए क्या बन रहा है। रिजल्ट तो कोई प्रॉपर ही होंगे, कोई एक रिजल्ट नहीं हो सकता। सॉरी, रिजल्ट एक ही होगा, बहुत सारे तो नहीं हो सकता। तो द रिजल्ट, सेकंड में द आएगा, ये कंफर्म है। ऑफिस लेटेस्ट एग्जामिनेशन, जनरल कॉमन हो सकता था, लेकिन न्यू जनरल की बात हो रही है तो इसमें भी द आएगा। तो द दो में है। साइंटिस्ट केयरफुली एग्जामाइन, एक साइंटिस्ट की बात हो रही है तो, और इसमें स्पेशली बताया नहीं गया कि साइंटिस्ट कहाँ है, तो ए साइंटिस्ट फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। Select the most appropriate option to fill in the blank. The newly renovated hotel looked as with its modern design and luxury finishing. तारीफ हो रही है, पॉजिटिव वर्ड आएगा। शैबी, शैबी का क्या मीनिंग है? जो अच्छा ना हो, आउटडेटेड, नेगेटिव जा रहा है, जो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कॉमन, बहुत कॉमन है, सबके पास है। मैग्निफिसेंट यानी कि सुपरफिशियल, लाइक बहुत अच्छा, ग्रैंड, स्प्लेंडेड। और शैबी का क्या मीनिंग है? शैबी इसका अपोजिट है पुअर कंडीशन, जिसकी कंडीशन बहुत खराब हो, दैट इज कॉल्ड शैबी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द प्रेजेंटेशन वाज सो डैश द ऑडियंस कुड नॉट स्टॉप क्लैपिंग एट द एंड। प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा क्या थी कि ऑडियंस जो है अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। बोरिंग होगी तो क्या ताली बजाएंगे? कंफ्यूजिंग, टायरसम, एंगेजिंग। बहुत एंगेजिंग थी कि सब उसको अपलोड करने लगे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्रोरेरियस, मिनोमोनिक, इडियोसिंक्रेटिक, पैरेलल। इसका आंसर होगा 3। मिनोमोनिक इसकी स्पेलिंग ठीक है, पैरेलल की स्पेलिंग ठीक है, ऑपरेसिस की स्पेलिंग ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है वो है इडियोसिंक्रेटिक। इसका मीनिंग क्या होता है? अ बैड हैबिट। आप इडियो से याद कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल की बैड हैबिट। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्नोबॉल इफेक्ट।
A situation which fades over time, a gradual increase in the size of something or a situation, a matter which is trivial or insignificant, a sudden change in weather condition. इसका आंसर है सेकंड. एक धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बाद में कोई साइज में बढ़ता है, सिचुएशन क्रिएट करता है. क्वेश्चन नंबर 23. Select the one word substitution. Skilled at inventing new ways to do something. कोई ऐसा जो किसी काम को करने के लिए ना नए नए तरीके इन्वेंट करता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रिकॉशियस, इंजीनियस, मेरिटोरियस या क्विनिंग. क्विनिंग का क्या, क्विनिंग किसको बोलते हैं? जो बहुत क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं और थोड़ा ना ये दुष्ट लोगों में भी जाता है. ठीक है. मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा जो डिजर्विंग है, किस चीज के लिए डिजर्व करता है तारीफ, प्रेज, डिजर्विंग प्रेज. इंजीनियस यही इसका राइट आंसर है. प्रिकोनियस ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. प्रिकोनियस ये वो लोग हैं ना जो अपनी उम्र से पहले एडवांस हो जाते हैं. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 है. सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. सक्सेसफुल, कल्चरल. कल्चरल की स्पेलिंग होती है इंटीग्रेशन. इन द वर्क प्लेस ये भी सही है. फोस्टर्स यानी बढ़ाना, बूस्ट करना. कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स टीम्स. डाइवर्स क्या होता है? डाइवर्स टीम. इनका पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है सेंटेंस में कि जो अलग अलग बैकग्राउंड की टीम से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड की जो टीम्स हैं वो एक तरह से कोलैबोरेट होकर अच्छा काम कर रही हैं. तो आंसर दिक्कत किसमें? डी में. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ लॉन्ग एंग्री स्पीच. एक ऐसी स्पीच जो लॉन्ग और एंग्री हो. हेरेंज इसका राइट आंसर होगा. ट्रिब्यूट यानी प्रेज करना. एलेजी, एलेजी ये आपने देखा होगा मर जाते तो कब्र पे एक पोयम लिखी होती है, यानी पोयम फॉर द डेड. एलेजी बोलते हैं जो मरे हुए जो डेड लोगों पर पोयम होती है. विटुप्रेशन, विटुप्रेशन होती है एब्यूसिव लैंग्वेज. किसी को एब्यूसिव लैंग्वेज के साथ बात करना, विटुप्रेशन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. सिनोनिम बताना है. द केक वॉज एक्सक्विजिट इन टेस्ट, लिविंग एवरीवन इम्प्रेस्ड विद इट्स डेलिकेट फ्लेवर. अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का एक्सक्विजिट का मीनिंग नहीं पता, फिर भी सेंटेंस देखकर पता चल रहा है कि बहुत इम्प्रेसिव टेस्ट है तो बहुत ही अच्छा होगा. सोर मतलब खट्टा. मेडिकोर का मीनिंग होता है एवरेज. मेडी, मीडियन, एवरेज. डिलीशियस, यस यही इसका राइट आंसर होगा. डिलीशियस. ब्लैंड का मीनिंग होता है बोरिंग. ये इसका अपोजिट हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है कि ब्लैंड केक तो बोरिंग था, कोई टेस्ट ही नहीं था. आगे बढ़ते हैं 27 पे. ये जंबल वर्ड है. सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 है. द वन एडवांटेज दैट पीपल ऑफ पीस हैव ओवर वॉर मॉन्गर्स इज नंबर. मॉन्गर्स का क्या मीनिंग है? लाइकर्स या लवर्स. यानी कि एक एडवांटेज है उन लोगों के पास जो पीस चाहते, वो क्या है कि पीस चाहने वाले लोगों की जो संख्या है ना वो वॉर चाहने वाले लोगों से ज्यादा है. यू कैन बी एज प्राइवेट और आउटस्पोकन एज यू विश. या तो आप प्राइवेट रह सकते हैं या तो आप आउटस्पोकन रह सकते हैं, ये तुम्हारी इच्छा है. इफ इनफ पीपल टर्न्ड इनटू पीस मेकर वॉर कुड एंड. अगर काफी संख्या में, अच्छी संख्या में पीस मेकर बन जाए ना लोग, तो फिर जो वॉर है वो खत्म हो जाएगी. When the time is right and enough people participate, जब सही समय हो और काफी लोग, अच्छी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करें, तो क्रिटिकल मास कैन चेंज द वर्ल्ड. The program for peacemaker ask you to follow a specific practice every day of the week and it takes only a few minutes. ये किसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं पीस मेकर के लिए. इसमें आपको एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए कहा जाता है और ये सिर्फ थोड़ा सा ही समय लेता है. बट दोस्त अराउंड यू विल नो दैट यू आर फॉर पीस. लेकिन जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको ये पता चल जाएगा कि आप पीस के लिए हो. तो ये फिक्स है. द वन एडवांटेज दैट पीपल ऑफ पीस हैव ओवर वॉर मॉन्गर्स इज नंबर्स. पी में बोल रहा है कि आप प्राइवेट रह सकते हैं या आउटस्पोकन रह सकते हैं. ऑप्शन में क्यू है, आर है, क्यू है, पी है, यानी एस से तो नहीं होगा. इफ इनफ पीपल टर्न इनटू अ पीस मेकर वो कुड एंड. देखिए इसमें बात हो रही है कि जो पीस है उसको चाहने वाले लोग ज्यादा है रेदर देन वॉर मॉन्गर्स. यहाँ नंबर्स की बात हो रही है.
और यहाँ भी क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छे संख्या में ना लोग पीस मेकर बन जाए तो वॉर खत्म हो जाएगी। तो एस के बाद क्यू का सेंस बन रहा है। और सेम इसमें बात हो रही है कि जब टाइम सही हो और सही संख्या में लोग पार्टिसिपेट करें तो क्रिटिकल मास कैन चेंज द वर्ल्ड। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर किस में है? एक ही में है। आगे देखते हैं सेंस। फिर इसमें प्रोग्राम की बात हो रही है कि पीस मेकर लोग कैसे बन सकते हैं ज्यादा। एक प्रोग्राम है जिसमें आपको एक प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए कहा जाता है और ये प्रैक्टिस आप या तो प्राइवेट में कर सकते हैं या सबके सामने कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे भी करें लोगों को पता चल जाएगा कि आप पीस के लिए हैं। तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग वीक शी फेल्ट कंप्लीटली डैश एंड नीडेड अ ब्रेक। बहुत थकाने वाला हफ्ते के बाद उसने क्या किया? शी फेल्ट कंप्लीटली, उसने क्या फील किया और उसको एक ब्रेक की जरूरत थी। एग्जॉस्टेड यानी कि टायर्ड फील करना, थकान फील करना, यही सेंस बैठेगा यहाँ पे। चार्ज्ड, कंपोज्ड, मोटिवेटेड। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी जंबल वर्ड है। सेपरेशन ऑफ पावर इज इंटीग्रल टू अ डेमोक्रेसी। जो पावर का सेपरेशन किया गया है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत स्ट्रेंथिक है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है? हमारे इंडिया में सेंट्रल है, स्टेट है, दोनों की पावर्स अलग अलग है और दोनों में कुछ पावर्स ऐसी भी है जो सेम भी है। आगे बढ़ते। इन इट्स सब्सटेंस पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड अंडरमाइनिंग द वेरी आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, एक ही बंदे के पास चली जाएगी, जो कि जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ना उसको अंडरमाइन करेगी। India's basic structure doctrine evolved through the working of the constitution over 2 decades as successive government backed by a legislative majority। जो इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्रिन है, वो क्या करता है? सेपरेशन ऑफ पावर को ही सक्सेसिव गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल ही रहा है वो। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोवाइड्स द गार्डरेल्स टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करता है। However, to posit frustration with this doctrine as clash between popular will and obstruction of the unelected as is incorrect। ए में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है और सेकंड में बोला है कि इन इट्स एब्सेंस, यानी सेपरेशन अगर नहीं होगा तो इसके एब्सेंस में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ए के बाद बी आएगा, ये तो कंफर्म ए के बाद बी आएगा। ए भी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी आप 2 ही सेंटेंस देख के पता लगा सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। विच प्रोवर्ब बेस्ट डिस्क्राइब द पैराडॉक्स। देखिए ये पैराडॉक्स है। इसमें बोला है कि वेयर इंक्रीज कनेक्टिविटी ऑफन लीड्स टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जहां पर जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में बोला है। जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है उतना ही क्या आइसोलेशन यानी कि अकेलापन के चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इन द सी ऑफ लाइक्स द हार्ट रिमेन्स थर्स्टी। मतलब हमारी पोस्ट को कितने भी लाइक मिल जाए फिर भी हम जो है और लाइक्स चाहते हैं। द मोर विंडोज ऑफ द वर्ल्ड द थिकेस्ट द वॉल्स बिकम। जितनी ज्यादा विंडोज होगी वर्ल्ड में, जैसे कि विंडोज में लाइक सोशल मीडिया के बहुत सारे रूप हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जितने ज्यादा वो खुलेंगे ना उतना ज्यादा जो हमें आइसोलेट हो जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सोशल मीडिया में ही बिजी रहेंगे। थर्ड, द लाउडेस्ट चैट रूम इकोस विद लोनलीनेस 1000 फ्रेंड्स ऑनलाइन येट डिनर फॉर वन। देखिए मेरे अकॉर्डिंग और जितना मैंने इस क्वेश्चन को देखा है गूगल पे, उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका सेकंड होना चाहिए, लेकिन डीएसएसबी ने आंसर 1 माना है, जो कि सेंस मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बना, लेकिन जो डीएसएसबी ने माना है वही हमको देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर 1 है, आप रट्टा मार लो कैसे भी। तो आज का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। पढ़ते रहिए ऐसे ही। हैव अ गुड डे, बाय।